हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम खेल खिलाड़ियों का ये दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं और इसके अंदर राजस्थान के अंदर कितने खिलाड़ियों को, जितने भी खिलाड़ियों को यहाँ पर जो अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ है ना, उनके सबके नाम और वो कौन से खेल से संबंधित थे, वो दोनों की दोनों चीजें यहाँ पर हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। पूरे के पूरे YouTube पर छान मारना, आप कहीं पर नहीं मिलेगा ऐसा वीडियो। आप इसी आपके अपने चैनल द एग्जाम हंटर पर ये मिलने वाला है। देखिए, अब हम बात करते हैं कि कितने खिलाड़ियों को क्यों नहीं मिलेगा। सर, बहुत सारी ट्रिक्स, बहुत सारे टीचर्स बनाते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर 55 खिलाड़ी हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार मिला है और 55 ही जो है उनके लगभग खेल उनसे रिलेटेड हो जाते हैं। तो इतनी लंबी ट्रिक बनाना और फिर वो बच्चों को याद रहे कि वो किससे रिलेटेड है, भाई वो अर्जुन पुरस्कार से रिलेटेड है, वो याद रहना भी बड़ा मुश्किल है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको अर्जुन पुरस्कार याद करवाने वाला हूं और अर्जुन पुरस्कार की जो ट्रिक होगी ना, वो केवल और केवल एक व्यक्ति से रिलेटेड होगी और वो किससे, अर्जुन से रिलेटेड होगी। क्या आप अर्जुन को जानते हैं? हम सब जानते हैं, अर्जुन एक महाभारत के अंदर एक पात्र था। 5 पांडवों में से एक भाई था जो कि बहुत ही शानदार तीरंदाजी करता था, तीर चलाता था, वो धनुषधारी था, वो बेहद जबरदस्त। उसी के नाम पर ये अर्जुन पुरस्कार है। अब हम आज के इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, क्या देखेंगे, देखो बताता हूं आपको। एक तो होता है खिलाड़ी, उसका एक होता है खेल, और ये अर्जुन पुरस्कार उसको किस वर्ष के अंदर मिला है, एक ये 3 आंकड़े हैं। अच्छा, खिलाड़ी कहां से है? वैसे यदि पूरा डीपली जाएंगे ना अपन, तो बहुत सारी चीजें हो जाती है, फिर मामला क्रिटिकल हो जाएगा आपका, फिर ट्रिक नहीं बनती है। वैसे याद तो हर कोई कर सकता है, लेकिन देखो, खिलाड़ी और खेल सबसे ज्यादा संभावना रहती है कि आपके एक सीधा सीधा क्वेश्चन आए कि अर्जुन पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला है या अर्जुन पुरस्कार किस खिलाड़ी को नहीं मिला है निम्न में से। तो सीधा सीधा खिलाड़ी के नाम यदि याद है ना, आपका राइट आंसर हो जाएगा वहां से। पहला तो ये। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड यदि बनाएंगे तो कौन सा खिलाड़ी होगा और खिलाड़ी का नाम दे देंगे, और ये खिलाड़ी, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त ये खिलाड़ी किस खेल से रिलेटेड है, तो फिर वो खेल भी शामिल कर लेंगे अपन। फिर अपने को खिलाड़ी और खेल का भी पता होना चाहिए। किस्मत बहुत ही अच्छी लेके हम लोग पैदा हुए हैं और क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन जो है पेपर वो आ गया टॉप लेवल का, तो फिर वो पूछ देंगे कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष में मिला है। लेकिन बहुत ही कम चांस है कि वो वर्ष वाला क्वेश्चन पूछे, उसका खेल यहीं तक जो है वो समाप्त हो जाएगा। बाकी देखो, गारंटी तो किसी चीज की नहीं होती है। यदि वर्ष भी पूछ लेना तो फिर भाई पढ़ो बैठ के आराम से, याद करो इनको, क्योंकि आज का ये जो वीडियो है ना, इसके अंदर मैं आपको खिलाड़ी और उनका खेल और उनको मिला हुआ ये अर्जुन पुरस्कार, ये 3 चीजें ही याद करवाने वाला हूं मैं। तो ये जो जितने भी खिलाड़ी आएंगे ना, इनकी सीक्वेंस इस वर्ष के हिसाब से नहीं होगी। आप देखोगे कि पहला खिलाड़ी 2013 के अंदर मिला हुआ है, फिर 1987 का आ गया, फिर 1986 का आ गया, फिर 2025 का आ गया। इस प्रकार से इस सीक्वेंस के अंदर ये चीजें आने वाली है। अब देखो, जो ट्रिक होगी ना, वो महाभारत के पात्र अर्जुन से ही रिलेटेड होगी। ठीक है जी। अब देखो, अर्जुन क्या है, अर्जुन थे महाभारत के अंदर, और महाभारत से कई वर्षों पहले क्या थी, रामायण थी। तो रामायण पहले थी और महाभारत बाद में थी। तो एक पात्र ऐसा है जो कि रामायण में भी आपको देखने को मिलेगा और महाभारत के अंदर भी। वो कौन थे? वो हनुमान जी थे। वो दोनों के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो अपनी ये जो स्टोरी है ना, इसके अंदर आपको कौन कौन से पात्र देखने मिलेंगे? आपको श्री कृष्ण भगवान देखने को मिलेंगे जो कि महाभारत में थे, ये 5 पांडव देखने को मिलेंगे, द्रौपदी देखने को मिलेगी। अच्छा, रामायण के भी कुछ पात्र इसके अंदर आपको देखने को, हनुमान जी देखने को मिलेंगे। अच्छा, और लक्ष्मण जी भी देखने को मिलेंगे, भगवान श्री राम भी देखने को मिलेंगे। तो रामायण के पात्र इसके अंदर आ सकते हैं क्योंकि रामायण पहले हुई थी, महाभारत बाद में हुई थी। महाभारत के पात्र रामायण में नहीं जा सकते। तो चलिए, इधर उधर की बातें न करते हैं, हम लोग सीधा सीधा अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। ईयरफोन लगा लीजिए, किताबों को साइड में रख दीजिए और सीधा सीधा एक बार यहां पर देखिए, क्योंकि ट्रिक्स के अंदर इन जो शब्द होते हैं ना, इन शब्दों की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। एक बार देखोगे जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, अदरवाइज आपको ये टॉपिक छोड़ के ही जाना पड़ेगा। अर्जुन पुरस्कार आपको याद नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। शुरुआत करते हैं, अब ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं, सीधा सीधा पॉइंट पे आते हैं। देखो, महाभारत हम सबको पता है, क्या पता है महाभारत के अंदर क्या था भाई? 5 भाई थे। उसने जो अर्जुन था वो बहुत ही शानदार लेवल का तीरंदाज था। उसने क्या किया था? द्रौपदी के साथ में विवाह किया था। कैसे किया था? मछली की आंख के अंदर धनुष का वो तीर मार करके उसने वो स्वयंवर जीता था और वहां से उन्होंने द्रौपदी से शादी करी थी। बस यही कहानी है, बस इसको मैं अपने शब्दों में पिरोने वाला हूं, देखते जाना आप, मजा आएगा। देखो, सबसे पहले क्या हुआ ना कि अर्जुन को पता चला कि भाई आज हम लोग द्रौपदी के स्वयंवर में जा रहे हैं।
वहां से हम लोग जो है अपनी शादी हो जाएगी, अर्जुन की शादी हो जाएगी। क्योंकि द्रौपदी और अर्जुन दोनों आपस में प्रेम करते थे, तो द्रौपदी भी खुश थी और अर्जुन भी बेहद खुश था। अर्जुन गया बाजार के अंदर बास्केट लेकर के। अर्जुन क्या है, ये देखो ये 5 भाई है, ये यहां पर आपको ये जो है अर्जुन दिखाई दे जाएंगे, तीर वगैरह टांगे हुए हैं इन्होंने, ये अर्जुन थे। इनको जैसे ही पता चला ना, ये गए बाजार के अंदर। कैसे गई? बास्केट लेकर के गई और बहुत ही खुशी खुशी से गई, क्योंकि इनको पता था यार मजा आने वाला है, आज अपनी शादी होने वाली है। इनको क्या हो रहा था, बेहद ही ये एक तो क्या गई, आज बाजार में गई। कब गई? आज बाजार में गई। आज बाजार में गई, कैसे गई? बहुत ही खुशी के साथ में गई। खुशी खुशी, इनका चेहरे के ऊपर खुशी जो थी ना, वो छुपाई नहीं छुप रही थी। देख रहे हो ना कितने हंस रहे हैं। बास्केट लेकर के गए थे। क्या लेकर के गए थे दोस्तों? बास्केट। ये टोकरी आपको दिखाई दे रही है ना, मार्केट से सामान लाने के लिए गए थे। अच्छा, ये बास्केट जो आपको दिखाई दे रही है, इसमें ये क्या लेकर के आई? एक तो लेकर के आई ये हनुमान जी की मूर्ति। इन्होंने एक क्या खरीदी? एक तो खरीदी हनुमान जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति खरीदी। दूसरा इन्होंने खरीदी राधे श्याम। ये देखो दिखाई दे रहे हैं ना, ये जोड़ी के अंदर राधे श्याम। एक इन्होंने क्या खरीदी दोस्तों? एक इन्होंने खरीदी राधे श्याम, राधे श्याम की मूर्ति खरीदी। तीसरी ये एक कटार भी लेकर के आ गई। इनको ऐसा थोड़ा डर लगा कि क्या पता वहां लड़ाई वड़ाई हो जाए, स्वयंवर में और भी बहुत सारे राजा आएंगे, तो ये एक तीसरी चीज क्या खरीद करके लाए? ये वहां से एक कटार खरीद के लाए, ताकि वहां कुछ भी लड़ाई हो जाए तो अपन संभाल लेंगे। तो 3 चीजें देखो। आज अर्जुन गया बाजार में, बास्केट लेकर के खुशी खुशी से गया। क्या लेकर के आया? हनुमान जी की मूर्ति और राधे श्याम की मूर्ति, साथ में एक मार्केट से वो कटार भी खरीद करके लेके आ गए। ये सारी चीजें कहां डाल के लाए? बास्केट के अंदर डाल के लाए। सुनना मेरी बात, आज बास्केट सबसे पहला अजमेर सिंह बास्केट के खिलाड़ी हैं, ये बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं, बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं। इनको अर्जुन अवार्ड मिला था। नंबर 2, ये कैसे गए थे? खुशी खुशी से गए थे, तो खुशी राम ये भी बास्केटबॉल के हैं। नंबर 3 पे चलते हैं। नंबर 3 पे कौन है दोस्तों? ये है हनुमान सिंह जी, ये भी बास्केटबॉल के हैं। नंबर 4 पे चलते हैं। ये कौन है? ये राधे श्याम जी हैं, ये भी बास्केटबॉल के हैं, 1983 के अंदर मिले हैं। और नंबर 5 के ऊपर बात करते हैं, सुरेंद्र कुमार कटारिया, ये भी बास्केटबॉल के हैं और ये 1973 के हैं। 5 चीजें याद हो गई। आज खुशी से जो है हनुमान जी, राधे श्याम और कटार, ये कटार से कर देंगे हम लोग कटारिया। ये सारे के सारे किसके हैं? ये बास्केट के अंदर ये डाल के लाए थे, तो ये बास्केट बॉल के खिलाड़ी हैं। अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है इन सबको, ध्यान रखना। मैंने पहले ही बोल दिया था, देखो पहले 82 आ गया, फिर 67 आ गया, फिर 75 आ गया, फिर 83 आ गया, ऊपर नीचे हो रहे हैं ना ये। इनको कब मिला था वो, तो मैं ये आपको अपने आप देखना पड़ेगा। मैं केवल ये 2 चीजें याद करवाता हूं, अपना क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है। बढ़ते हैं आगे। मार्केट से गया, वो सामान वामान खरीद करके लेके आ गया। क्या क्या खरीद के लाया वो भी आपने देख लिया, ठीक है जी। अब जैसे ही ये सब सामान खरीद करके अपने भाइयों के पास में आया, तो भाइयों ने पूछा क्या भाई अर्जुन तुम इतने खुश हो रहे हो शादी करने के लिए, क्या तुम ये भार उठाने के लिए तैयार हो क्या ये शादी वाला भार उठा लोगे क्या? इतनी ताकत है क्या तुम में? अर्जुन ने बॉडी दिखाई के बोला मैं हर भार उठाने के लिए तैयार हूं भाई, आप तो चलो मेरे साथ। क्या कहा कि मैं हर भार उठाने के लिए तैयार हूं, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, आप चलो बस एक बार मेरे साथ। तो ये क्या हो जाएगा? ये मेहर चंद भार उठाने के लिए भारातोलन, ये भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग, मेहर चंद भास्कर, मैं हर भार उठाने के लिए तैयार हूं, आप चलो तो सही मेरे साथ। अब इन्होंने कहा कि भाई वहां पर तीरंदाजी की प्रतियोगिता हो रही है, अर्जुन क्या तुमको तीरंदाजी आती है कि नहीं आती है? बोले मेरे को खतरनाक तीरंदाजी आती है। क्या बात करते हो, मैं तो फेमस ही तीरंदाजी के लिए हूं। खाटू श्याम बाबा को नहीं जानते क्या आप? खाटू श्याम वाला 3 बाण का धारी, उस खाटू श्याम बाबा की तरह है मैं, जो है ना लंबे लंबे बाण मारूंगा। और बाण भी कैसे मारूंगा? ये जो दिखाई दे रहे हैं ना आपको, 3 बाण के धारी, लंबे लंबे बाण मारूंगा मैं, 3 बाण मारूंगा। और बाण भी कैसे मारूंगा? चांदी की मारूंगा। क्या कहा उन्होंने कहा कि मैं जो ये खाटू श्याम बाबा है ना, इनके तरह कैसे लंबे लंबे बाण मारूंगा। और बाण भी ऐसे वैसे नहीं, चांदी के बाण मारूंगा, रजत के बाण मारूंगा, रजत के। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, मैं
खतरनाक खिलाड़ी हूं तीरंदाजी का। तो चलो तो सही आप। ये तीनों के तीनों किसके हैं दोस्तों? ये तीनों के तीनों हैं तीरंदाजी के। देखना जरा, मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले श्यामलाल मीणा तीरंदाजी के। मैं श्याम बाबा की तरह तीर मारने वाला हूं, टेंशन मतलब आप। लंबे लंबे से क्या कर देंगे, ये लिम्बाराम, ये भी तीरंदाजी के हैं। लंबे लंबे तीर मारने वाला हूं। किसके तीर मारोगे? रजत के तीर मारूंगा भाई, चांदी के तीर मारूंगा। तो ये तीसरे क्या हो जाएगा? रजत चौहान, ये भी तीरंदाजी के हो गए। कितने हो गए दोस्तों? 9 खिलाड़ी आपको याद हो गए हैं। अब देखो, लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। कौन कर रहा था? अर्जुन कर रहा था। भाइयों को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे लंबी लंबी फेंक रहा है, ये अपने माहौल बना रहा है अपने सामने, इसको पता थोड़ी है कोई। तो इसने क्या कहा, अर्जुन ने क्या कहा, अरे भैया मैं कल प्रैक्टिस कर रहा था यहाँ पे, देखो तो सही आप। और आपको विश्वास नहीं हो ना, तो ये देखो, ये गौतम कबाड़ी बैठा हुआ है ना, ये साक्षी है इस चीज का कि मुझे शानदार तीरंदाजी आती है। इससे पूछ लो आप। ये गौतम कबाड़ी है ना, ये कौन है दोस्तों? ये बैठा हुआ, ये गौतम, गौतम इसका नाम क्या है? गौतम कबाड़ी वाला देख रहा था मेरे को, क्या कर रहा था, ये उस चीज का क्या है दोस्तों? साक्षी है। ये देख रहा था आराम से बैठ के, मैं शानदार शानदार तीरंदाजी कर रहा था। तो 2 लोग यहां पर देखो, कबाड़ी से कर देना कबड्डी, और कबड्डी के 2 खिलाड़ी हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार मिला है। पहला कौन है? पहला तो ये है भाई, नवनीत गौतम है। गौतम हो गया ना, नवनीत गौतम, गौतम कबाड़ी, गौतम नवनीत गौतम कबड्डी। साक्षी कुमारी, ये भी कबड्डी की है 2022 के अंदर। तो क्या बोले, ये बोले कि ये गौतम कबाड़ी वाला साक्षी है इस चीज का कि मैं कितने शानदार शानदार तीर मारता हूं। अब ठीक है, कोई बात नहीं है, इन्होंने भाई थे, मान लिया इन्होंने कि चलो ठीक है यार, कबाड़ी वाले से क्या ही पूछना, अब भाई बोल रहा है तो सही बोल रहा है। अब ये पांचों के पांचों वीर तैयार हो गए कि अब अपने को चलना है। वीर जब तैयार हो गए तो कैसे जाएंगे? ये राजा महाराजों के टाइम की बात, घोड़े पे बैठ के जाएंगे। ये पांचों के पांचों वीर एक दिया जलाए इन्होंने कि घर पे अगरबत्ती दिवा वगैरह कर देते हैं और फिर चलते हैं बढ़िया घुड़सवारी, घोड़े के ऊपर बैठ के। तो ये देखो, ये पांचों के पांचों भाई, एक इन्होंने दीवा जलाया, ठीक है जी। ये पांचों के पांचों जो वीर योद्धा थे, ये पांचों के पांचों वीर जो थे, इन्होंने एक दीवा जलाया और दीवा जलाया करके फिर घोड़े पे बैठ लिए। ये दिखाई दे रहा है, घोड़े पे बैठे, और घोड़े पे बैठे बैठे जीम लिए फटाफट, जी में घोड़े पे बैठे बैठे जी में मतलब क्या किया? खाना खाया और फिर घोड़े से वहीं से रवाना हो गए। अब सुनना, घुड़सवारी के हैं ये चारों के चारों। कौन है चारों के चारों? देखना जरा भाई। सबसे पहले रघुवीर, पांचों के पांचों वीर, रघुवीर घुड़सवारी का, रघुवीर घुड़सवारी का। दीवा जलाया हुआ था ना, तो दीवा से कर देंगे दिव्य कीर्ति सिंह, ये भी घुड़सवारी के थे। दिव्य कीर्ति सिंह दीवा जलाया। जीमे, घोड़े के ऊपर बैठ करके जीमे से GM खान, जीमे GM खान, खाना खाया यानी खान मोहम्मद खान, ये भी घुड़सवारी के थे। घोड़े के ऊपर पांचों भाई बैठे, पांचों वीर बैठे, वीर से हो जाएगा क्या? रघुवीर। दीवा जलाया, दिव्य कीर्ति, जिम्मे GM खान, और फिर क्या किया? खाना खाया। तो खान मोहम्मद खान, 2 बार खाना जाएगा ना यहाँ पे, देखो ये खान और ये खान, ये घुड़सवारी पे। इन चारों को घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है। बड़े आगे की ओर अब ये सारे के सारे चलते गए घोड़े पे बैठ के। आगे सामने नदी आ गई। अब नदी आ गई तो रुक गए 2 मिनट कि देखते हैं यार क्या करें, अब नदी को कैसे पार करें, घोड़े से तो पार नहीं कर सकते। वो नदी के पास में रुके, थोड़े बहुत भुने हुए स्नैक्स वगैरह खाए उन्होंने। देखो ये नदी के बीच में खड़े होकर के देख रहे हैं कि यार करें तो करें क्या। इन्होंने क्या किया फिर? भुने हुए स्नैक्स खाए, भुने हुए स्नैक्स खाए वहां पर नदी के पास में खड़े होके। भुने हुए स्नैक्स, ये स्नैक्स का मतलब क्या है? स्क्वेस। और स्क्वेस खिलाड़ी कौन है? भुवनेश्वरी कुमारी। भुने हुए स्नैक्स, भुवनेश्वर कुमारी स्क्वेस, ये स्क्वेस की हो जाएगी। इसको भुवनेश्वरी कुमारी को स्क्वेस मिला है, स्क्वेस खेल के अंदर अर्जुन अवार्ड मिला है, ध्यान रखना आप। बड़े आगे की ओर चलते हैं नेक्स्ट। देखो अब ये भाई यहां पर खड़े खड़े सोच रहे थे कि यार नदी को पार कैसे करें, जाना तो पड़ेगा स्वयंवर में, हर हालत में जाएंगे अपन, कुछ भी हो जाए चाहिए। अब इनको वहां पर थोड़ी सी 20-30 एक क्या थी वहां पर, वो 30 नाव खड़ी हुई दिखाई दी इनको। कितनी? ये देखो 30 नाव खड़ी थी वहां पर। नाव भी बहुत कम इनके कलर था, ऐसे बदरंग सी हो रखी थी, कम कलर था इनके। क्या था? इनके कलर जो था ना वो बहुत ही कम कलर था। 30 नाव खड़ी थी यहां पर, 30 नाव थी और बहुत ही बदरंग सा इनका कलर हो रखा था। बदरंग सा इनका नाव का जो है ना, नाव का बदरंग सा कलर हो रखा था। कितनी नावें थी? 30 नाव थी। कम इनके कलर था,
बदरंग सी थी ये। तो नाव थी ना, नाव से नौकायान के अंदर मिला हुआ है। अच्छा, नौकायान के अंदर कम थी ना, तो कम से कासम खान, कासम खान, इसको नौकायान के अंदर अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ है। बड़े आगे की ओर उसके बाद में बहुत ही बदरंग यानी बजरंग ताखर, ये भी नौकायान के थे, नौकायान में इनको अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है। अच्छा, 30 नाव थी, कितनी थी? 30 से कर देंगे सतीश जोशी, ये भी नौकायान से संबंधित थे। अब पांचों के पांचों भाई खड़े खड़े यहां पर देख रहे थे कि यार एक नाव को तो लेना पड़ेगा अपने को, नदी को पार करनी है तो चाहे कैसी भी हो, एक नाव को अपन पार करेंगे। ठीक है जी। अब ठीक है, ये पांचों के पांचों भाई एक नाव में बैठ लिए, चलने लग गए, नदी को पार करने लग गए। लेकिन मामला गड़बड़ हो गया। आगे जाते ही पूरा का पूरा मंजर चेंज हो गया। नदी के अंदर भंवर आने लग गए, तूफान आने लग गए। अर्जुन देखते ही चिल्लाए रहा, माँ रे माँ, मारे गए आज तो, क्या की साथ दिख रही, मारे गए अपन तो। ये पांचों के पांचों भाई ऐसे तैर के जा रहे थे, क्या कर रहे थे, ऐसे स्विमिंग करके जा रहे थे। ठीक है जी। स्विमिंग करते करते सामने इनको ऐसा मंजर दिखाई दिया, ऐसा भंवर दिखाई दिया कि इसके मुंह से निकल गया, रे माँ, मारे गए अपन तो। देखो क्या कर रहे थे, ये पांचों के पांचों भाई तैर के जा रहे थे क्या नावों को छोड़ते हैं अपन, नावों के अंदर तो थोड़ा सा क्या है, जंग वंग लगा हुआ है, क्या पता ये बीच में डुबा दे अपने को, मूड चेंज हो गया इनका, क्या छोड़ते हैं यार, फालतू में नाव के चक्कर में नहीं पड़ते, अपन तैर के चलते हैं। तो ये तैर के जा ही रहे थे। जाते जाते सामने इनको ऐसा मंजर दिखाई दिया ना, हालत खराब हो गई। सामने इनको दिखाई दिया एक नदी का भंवर, तूफान का भंवर दिखाई दिया। और ऐसा देखते ही अर्जुन के मुंह से निकला, रे माँ, मारे गए आज तो, क्या कि बींद नहीं लाया, डूबेंगे आज तो। ये 3 खिलाड़ी तैराकी से संबंधित हैं जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है। सुनना मेरी बात, ये देखो, रे मां से रीमा दत्ता। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। भंवर दिखाई दिया था, भंवर सिंह, ये भी स्विमिंग से संबंधित है, तैराकी से संबंधित है। मंजरी भार्गव, ऐसा मंजर उनको दिखाना, ये भी स्विमिंग से संबंधित है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये 3 खिलाड़ी किससे रिलेटेड हैं? तैराकी से रिलेटेड हैं। 22 खिलाड़ी याद हो गई। अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर और चलते हैं। ठीक है, अब जैसे ही दुख सुख पा करके ये उस महल के अंदर पहुंचे जहां पर द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, तो सबसे पहले अलग अलग प्रतियोगिताएं रखी हुई थी, अलग अलग प्रतियोगिताएं थी। पहले जाते ही क्या था, शतरंज का खेल खेला जा रहा था। तो अर्जुन ने कहा कि ये शतरंज वाला तो अभी जीत लेता हूं मैं, अभी जीतता हूं मैं ये शतरंज वाला। जाते ही यहां पे बैठे पांचों भाई, और ये शतरंज वाला खेल तो भला मैं अभी जीत लेता हूं, क्या टेंशन ली तुमने, शतरंज वाला तो मैं अभी का अभी जीत लेता हूं, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, अभी जीत के दिखाता हूं। तो ये अभिजीत गुप्ता को शतरंज के अंदर अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ है, अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ है यहां से। ठीक है जी। अब आगे वाली प्रतियोगिता कौन सी थी? आगे वाली प्रतियोगिता थी वही तीरंदाजी की। अब तीरंदाजी के अंदर ऐसा तो है नहीं ना कि ये पांडव ही थे, वहां पर कर्ण भी बैठा हुआ था। वहां पर बड़े से छोटे की ओर नंबर आता है, सबसे बड़ा कर्ण था, पहले उसका नंबर आएगा, फिर कोई राजा वगैरह आया हुआ है तो उसका आएगा, फिर बाद में कोई अलग अलग राजाओं का, फिर भीम का, फिर अर्जुन का, ऐसे नंबर आएगा। अर्जुन भाग के गया कि बस अपने लपेट लेते हैं, पहले तीर मैं ही मारूंगा। तो जैसे ही अर्जुन वहां पे तीर मारने के लिए गया ना, सबने कहा अर्जुन रुको, मना कर दिया अर्जुन को। अर्जुन को क्या किया, मना किया, बोले ऐसे नंबर थोड़ी आएगा बेटे, निशानेबाजी के अंदर ऐसे नंबर थोड़ी आएगा कि भागोगे आओगे बस मारोगे जीत जाओगे चले जाओगे, क्रम से नंबर आएगा। सबसे पहले अर्जुन को मना किया कि नहीं भाई तीर नहीं चलाना है। तो बोले तीर चलाएगा कौन? बोले सबसे पहले चलाएगा कर्ण। सबसे पहले कौन चलाएगा? कर्ण चलाएगा। कर्ण बड़ा है, अगर वो जीतता है तो शादी उसके साथ में होगी। अगर कर्ण नहीं चलाएगा ना, तो फिर जो आपके राज्य है ना, फिर जो आपका राज्य है, उस राज्य का जो राजा श्री है ना, उस राज्य का जो राजा श्री है ना, वो चलाएगा। ठीक है, यानी बड़ा ही बड़ा युधिष्ठिर चलाएगा। अगर वो भी नहीं चला पाता है, वो भी नहीं जीत पाता है, तो फिर भीम का नंबर आएगा। फिर कौन चलाएगा आपके? फिर भीम चलाएगा। और फिर अगर भीम का भी नंबर नहीं आता है ना, तो फिर अर्जुन का नंबर आएगा, फिर अर्जुन चलाएगा। तो फिर क्या है, ये सारे के सारे हार गए। तीरंदाज तो थे नहीं ना ये, तो इनका हारना तो निश्चित ही था। तो तीरंदाज तो कौन था भाई? तीरंदाज तो अर्जुन ही था। तो अर्जुन जो है ना, उसका नंबर आया, इन सब का नंबर वहां से कट हो गया। और कट होने के बाद में नंबर किसका आया दोस्तों? नंबर आया अर्जुन का। एक मिनट जरा रुकना। फिर अर्जुन का नंबर आया, और अर्जुन का नंबर आते ही अर्जुन तो मौके की तलाश में था। अर्जुन उठा, नाम लिया भगवान का, ओम ईश्वर बताना मेरे को। अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने कहा ओम भुवनेश्वर, 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 ओम भुवनेश्वर।
ओम भुवनेश्वर, बेड़ा पार करना। ओम भुवनेश्वर बोर के ऐसा खतरनाक अपूर्व निशाना लगाया। कैसा लगाया? अपूर्व निशाना लगाया, जो कि आज तक किसी ने भी नहीं लगाया था। और अर्जुन का तीर सीधा का सीधा मछली की आंख में लगा और अर्जुन वहीं से क्या है, जीत गया। अब जरा मेरी बात सुनते जाना, 1 मिनट रुकना जरा। अब मेरी बात सुनना आप। देखो एक एक ये सारे के सारे किसकी बात, ये प्रतियोगिता कौन सी हो रही है दोस्तों? ये निशानेबाजी की प्रतियोगिता हो रही है। अर्जुन वहां पर बारी का वेट कर रहा था, लेकिन भाग के चला गया। तो भाग के जाते बोला, मना कर दिया उसको, बोला नहीं नहीं अर्जुन पहले नहीं। उसको मना किया तो मना से क्या हो जाएगा दोस्तों? मना से हो जाएगा आपका निशानेबाजी के अंदर कौन है? मोना अग्रवाल। मना मोना, मना मोना, मोना निशानेबाजी के अंदर। तो फिर बोला कौन आएगा? बोले सबसे पहले करण आएगा। तो कर्ण से क्या हो जाएगा? डॉक्टर करणी सिंह, ये भी निशानेबाजी के अंदर थे। कर्ण आएगा। फिर कर्ण भी नहीं आया तो बोले आपका जो राज्य है ना, राज्य से क्या हो जाएगा? राज्यवर्धन सिंह राठौड़। उसके जो राजा श्री है ना, तो राजश्री कुमारी, ये भी निशानेबाजी के अंदर है, वो आएंगे। अगर वो भी निशाना नहीं लगा पाए तो फिर भीम आएंगे। तो फिर भीम सिंह, ये भी निशानेबाजी के अंदर थे। भीम आएगा, वो निशाना लगाएगा। और अगर मान लो भीम भी नहीं लगा पाया और वास्तव में नहीं लगा पाया था, फिर क्या है? अर्जुन आए। अर्जुन आए, बोले ओम भुवनेश्वर। ओम से हो जाएगा ओम प्रकाश मिठारवाल, ये भी निशानेबाजी के अंदर थे। भुवनेश्वर बोले तो भुवनेश्वर, भुवनेश्वरी कुमारी, ये भी निशानेबाजी के अंदर थी। ये भी जो है वो निशानेबाजी के अंदर थी। और ऐसा अपूर्व निशाना लगाया कि सब देखते रह गए। ऐसा अपूर्वी चंदेला, ये भी निशानेबाजी के अंदर थे। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक एक चीज दिमाग में सेट हुई कि नहीं हुई? अपूर्वी चंदेला ये भी निशानेबाजी के अंदर थी। इनको भी 2016 के अंदर जो है वो इनको मिला। अब जैसे ही ये तीर चलाया अर्जुन ने, द्रौपदी वहां पर खड़ी खड़ी देख रही थी। ये देखो, ये रही द्रौपदी, बहुत ही राजी हो गई, एकदम खुश थी, वो भी राजी हो गई द्रौपदी। देखो इसके चेहरे के ऊपर देखो कितनी राजी दिखाई दे रही है ना, ये राजी। इससे पूछा कि खुश तो है ना? बोले खुश क्यों नहीं थी भाई, खुश थी, पूरी पूरी खुश थी, मैं भी पूरी खुश थी। अब देखना, राजी से हो जाएगा क्या? राजेश कुमार। और खुश थी से कुश्ती, ये कुश्ती का खिलाड़ी थे, तो इनको कुश्ती के लिए क्या है, इनको अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ था। सारा का सारा काम हो गया, बढ़िया काम हो गया। अब क्या होगा भाई? अब जरा सोचो आप, शादी तो होनी निश्चित हो गई, अर्जुन ने युद्ध जीत लिया, या सॉरी जो प्रतियोगिता थी वो जीत ली। अब आगे का प्रोसेस क्या होगा? आगे का प्रोसेस ये होगा कि दोनों एक दूसरे को मालाएं डालेंगे। जितने भी देवी देवता खड़े थे, भगवान श्री कृष्ण खड़े थे, राम जी खड़े थे, या और भी कोई मान लो आप जैसे कोई अन्य राजकुमार वहां पर खड़े थे, ठीक है जी, सारे के सारे, या श्रीचंद भी वहां पर खड़ा था, अर्जुन का और श्रीचंद का वहां पर आपको एक प्रसंग मिलेगा महाभारत के अंदर, तो वो भी वहां पर खड़ा था। उन सब लोगों ने क्या किया भाई? अब इनकी शादी हो गई है, हाथ में सब ने एक एक थैली उठाई और पुष्प वर्षा करने लगे। हाथ में थैली के अंदर ही फूल रखते हैं, तो थैली में से फूल निकाले और डालने लग गए। देखना जरा उस दिन क्या हुआ, जब उन्होंने प्रतियोगिता जीत ली, रात को प्रतियोगिता हुई, दिन में फिर क्या किया? दिन में क्या किया? दिन में क्या किया? जितने भी राजकुमार थे, जितने भी राजकुमार जो थे ना, वो सारे के सारे राजकुमार, देखो हाथ के अंदर थैलियां दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है? देखो इनके हाथ में थैली दिखाई देगी आपको। ये इधर भगवान श्री राम खड़े हैं, इधर श्री कृष्ण खड़े हैं। अब ये मत पूछना कि सर भगवान श्री राम महाभारत में कहां से आ गए? आ गई भाई, मैं लेके आ गया, ठीक है जी। उस दिन सारे के सारे राजकुमार, ठीक है जी, और श्री राम जी और हमारे कृष्ण गोपाल जो थे वो, और वहां पर खड़ा हुआ श्रीचंद, वहां पर खड़ा हुआ कौन? श्रीचंद जो था, उन सब ने हाथों में क्या ले रखी थी? थैलियां ले रखी थी कि थैली ले लेते हैं, ए थैली ले लेते हैं, ए थैली उठा लो सारे के सारे, और अब पुष्प की वर्षा करो। तो ये जितने भी आपको खिलाड़ी दे रहे हैं ना, इनको ए थैली उठा लो, एथलेटिक्स इनके अंदर इनको अर्जुन अवार्ड मिला था। ये कौन कौन से खिलाड़ी थे? उस दिन से क्या कर देंगे हम? दीनाराम एथलेटिक्स। उस दिन से दीनाराम, सारे के सारे राजकुमार भी उस थैली लेकर के खड़े थे, तो राजकुमार एथलेटिक्स। आगे श्री राम भी एथलेटिक्स। कृष्ण से क्या हो जाएगा? कृष्णा पूर्णिया। और गोपाल से क्या हो जाएगा? गोपाल सैनी। ये गोपाल सैनी वाला आया हुआ है, ठीक है जी, गोपाल सैनी एथलेटिक्स। आगे श्रीचंद भी वहां पर खड़ा हुआ था, तो ये श्रीचंद, ये भी एथलेटिक्स से रिलेटेड ही है। सारे के सारे 38 खिलाड़ी आपको याद हो गए और उनके खेल भी याद हो गए होंगे, ठीक है जी।
अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर और चलते हैं नेक्स्ट। सारा शादी वादी विवाह संपन्न करवा दिया, पंडित जी ने, पुरोहित ने करवा दिया। अब क्या करेंगे, जो हमारे श्याम हैं, जो हमारे ये श्याम हैं, ये क्या करेंगे, बढ़िया वाली जो मिश्री है ना वो पंडित जी को दे देंगे कि लो पंडित जी आप भी मुंह मीठा करो। देखो श्याम ने क्या किया, अच्छी वाली जो मिश्री थी ना, अच्छी वाली जो मिश्री थी वो पुरोहित जी को दे दी। मैं क्या बोल रहा हूं ना, देखो श्याम ने अच्छी वाली, श्याम ने अच्छी वाली मिश्री किसको दे दी, पुरोहित को दे दी कि पुरोहित जी आप भी अपना मुंह मीठा करो। ये कौन थे, हमारे श्री कृष्ण भगवान थे। तो अच्छी वाली, वाली से कर देंगे वॉलीबॉल। देखो ये वाली है ना, वाली से करना पड़ेगा आपको क्या, वॉलीबॉल। ये 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं। कौन कौन से, श्याम से क्या करेंगे हम, श्याम सुंदर राव, ये वॉलीबॉल के हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। मिश्री से सुरेश मिश्रा, ये भी वॉलीबॉल के हैं। पुरोहित से आर के पुरोहित, ये भी वॉलीबॉल के हैं। क्या करा, श्याम ने अच्छी वाली मिश्री पुरोहित को दे दी। तो श्याम वोली मिश्री, ये देखो वोली से कर देंगे हम वॉलीबॉल, श्याम सुंदर राव मिश्रा और ये पुरोहित। ये इतनी चीजें आपको यहां से जो है वो याद हो जाएगी। पंडित जी को दान दक्षिणा देकर के वहां से विदा कर दिया। अब आगे क्या होगा, जितने भी देवता वहां पर खड़े हुए थे उन्होंने पूरे के पूरे जग के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये बात कह दी। क्या कही कि आज आपको दीपक जलाने हैं भाई। जब ये दोनों शादी करके आपके नगर में आए तब आपको इनके पैरों में दीपक जलाने हैं। क्या कहा इन्होंने, देखो देवताओं ने क्या कहा, सारे के सारे देवताओं ने क्या कहा, पूरे के पूरे जग को क्या कहा कि जब ये आपके शहर के अंदर या आपके गांव में आए ना तो आपको क्या करना है, इनके पैरों के अंदर सुंदर दीप जलाने हैं। कहां पर जलाने हैं, इनके पैरों में जलाने हैं भाई, क्योंकि ये क्या है, प्रतियोगिता जीत के आए हैं। अब देखो पैरा एथलेटिक्स है, कौन है, ये चारों हैं जिनको क्या मिला है, अर्जुन अवार्ड मिला है। देवताओं से क्या हो जाएगा, देवताओं से हो जाएगा देवेंद्र झाझड़िया। जग से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जगशीर। सुंदर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां पर सुंदर सिंह गुर्जर। और दीप जलाने हैं, दीप से क्या हो जाएगा, संदीप सिंह मान। और कहां पर जलाने हैं, इनके पैरों में। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, पैरा एथलेटिक्स, ये यहां पर हो जाएंगे। पैरा एथलेटिक्स ये यहां पर हो जाएंगे। अब शादी वादी हो गई, अर्जुन द्रौपदी के साथ में अपने महल में आ गया। जनता सामने बैठी बैठी जय जयकार कर रही थी कि हनुमान जी की जय बोलो, हनुमान जी की प्रेम से बोलो, हनुमान जी की जय। और उसी भीड़ के अंदर आप सब लोग जानते हैं रवि किशन, अपना जो भोजपुरी का एक्टर है ना रवि किशन, वो भी वहां पर खड़ा खड़ा क्या बोल रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसी भीड़ में वो भी खड़ा हुआ था। अब देखो वो क्या बोल रहा था, रवि किशन क्या बोल रहा था जोर जोर से, रवि किशन बोल रहा था कि बोलो प्रेम से, बोलो प्रेम से, बोलो प्रेम से हनुमान जी की जय, हनुमान जी की जय, क्योंकि हनुमान जी की वजह से ही ये शादी हुई है। बोलो प्रेम से हनुमान जी की जय, ये बात कौन बोल रहा था, ये बात बोल रहा था रवि किशन। तो देखो बोलो से कर देंगे हम क्या, पोलो, पोलो। ये पोलो के सारे खिलाड़ी हैं। खिलाड़ियों के नाम क्या है, सबसे पहला नाम है रवि राठौड़। किशन से क्या हो जाएगा, किशन सिंह, ये भी पोलो का खिलाड़ी है। प्रेम से क्या हो जाएगा, कर्नल महाराज प्रेम सिंह, ये भी पोलो के खिलाड़ी हैं। राजा हनुमंत सिंह, ये भी पोलो के खिलाड़ी हैं। तो ये पोलो से कर देंगे बोलो, बोलो से कर देंगे पोलो। रवि राठौड़, किशन सिंह, प्रेम सिंह और हनुमान सिंह या हनुमंत सिंह, ये सारे के सारे पोलो के खिलाड़ी हैं। ये सारे के सारे किसके हैं, पोलो के खिलाड़ी हैं। अब ठीक है, सारा का सारा काम हो गया। अब ये होने के बाद में क्या हुआ, शाम को क्या हुआ, पूरे के पूरे नगर के अंदर, पूरे के पूरे आसमान के अंदर, गगन के अंदर पटाखे फोड़े गए। क्या किया गया, पूरे के पूरे गगन में क्या किया, पटाखे फोड़े गए, फोड़े गए, फोड़े गए, पटाखे फोड़े गए। जरा ध्यान देना, गगन से क्या हो जाएगा, मगन सिंह। फोड़े से क्या हो जाएगा, फुटबॉल। मगन सिंह राजवी फुटबॉल के हैं और 1973। कितनी भव्य और कितनी शानदार शादी हुई, पूरी की पूरी एक बार महाभारत का आपको वापस रिवीजन हो गया। और सेम टू सेम यही था, यही एक्चुअली महाभारत के अंदर हुआ था। कोई थोड़ा बहुत चेंज था, जैसे रवि किशन क्या है, ये बॉलीवुड का एक्टर है, मैंने जबरदस्ती इसको ट्रिक के लिए यहां पर डाल दिया। ये सारा का सारा सीन
लक्ष्मण और राम जी भी देख रहे थे। एक्चुअली में वो महाभारत के अंदर नहीं थे, लेकिन जो क्या नाम है प्रसंग जरूर आता है। तो ये सब सीन जब लक्ष्मण जी देख रहे थे तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा कि भगवान अपने बड़े भैया श्री राम को बोले कि अपना भी यही गोल है। लक्ष्मण जी ने कहा अपने को भी ऐसी शादी करनी है। ये लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं, भगवान श्री राम को क्या कर रहे हैं, लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं, लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं कि यही अपना भी क्या है दोस्तों गोल है, मैं भी ऐसे ही शादी करूंगा। गोल से क्या हो जाएगा, गोल्फ। ये कौन हो गई, ये लक्ष्मण जी, ये लक्ष्मण गोल्फ 1982 ये है। इतनी शानदार 55 में से मैंने आपको 51 याद करवा दिए हैं। 2 ऐसे हैं जो कि क्रिकेटर हैं, बहुत फेमस हैं, जितने भी क्रिकेट प्रेमी बच्चे हैं वो सब जानते होंगे इनको। लड़के स्पेशली बिल्कुल आराम से इन दोनों को देख सकते हैं कि ये राजस्थान के थे, जिनके अंदर एक आता है सलीम दुर्रानी और दूसरा नाम आता है विजय मांजरेकर। ये दोनों के दोनों अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है, नेशनल भी खेले हुए हैं, ये राजस्थान के थे, ये राजस्थान के। और इन दोनों को जो है सलीम दुर्रानी और विजय मांजरेकर, इनको क्रिकेट के अंदर मिला हुआ था, तो इनके लिए ट्रिक की कोई खास आवश्यकता नहीं थी। अब ये दो सुनीता पुरी और वर्षा सोनी हॉकी की, ध्यान रखना आप में से मैं देखता हूं, देखिए कौन इसकी ट्रिक बना करके मेरे पास में कमेंट करता है और कौन नहीं करता है। कहानी कैसी लगी, इस प्रकार से आपको 55 खिलाड़ी याद हो गए अर्जुन अवार्डी। एक बार मैं अभी वापस रिवीजन करेंगे इसको, 2-4 मिनट में रिवीजन कर लेंगे, फिर देखना आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। अर्जुन अवार्ड कोई भी याद नहीं करवा सकता है, मेरी गारंटी है। यूट्यूब के ऊपर तो ऐसी ट्रिक कोई नहीं बना सकता। मैं कोई भी ट्रिक कभी कॉपी नहीं करता हूं, और ये वीडियो देखने के बाद में तो आपको अंदाजा लग गया होगा। उसके बावजूद भी कई बार क्या होता है कि जो चीज मैं सोचता हूं वही कोई ना कोई और टीचर कहीं ना कहीं से कोई छोटा मोटा जो है वो थोड़ी सी मैच हो जाती है। बच्चे तुरंत बोलते हैं सर आप तो कॉपी करते हो। अरे भाई मेरे पूरे वीडियो देखोगे ना तो पता लगेगा कि मैं कहीं से भी कॉपी नहीं करता हूं, और अगर कॉपी करता हूं तो बताना कि मैंने ये कहां से कॉपी किया है। कहीं से भी कॉपी नहीं करता हूं, पूरा टाइम लगता है, मेहनत लगती है, 2 दिन देता हूं मैं एक वीडियो को। अभी एग्जाम टाइम है तो मैं और ज्यादा काम करता हूं, तो लगभग हर एक दिन मैं वीडियो डालने की कोशिश करता हूं, तो पूरा का पूरा टाइम देता हूं। ऐसे नहीं है कि मैटर उठा लिया और बोल दिया फटाफट बच्चों को, तो बच्चे अब जाने अपना काम जाने, मैंने तो बोल दिया। तो वो तो किसी टीचर का वीडियो देखने से अच्छा है तो आप कोई बुक ही पढ़ लो ना, है ना। तो टीचर का काम ये होना चाहिए कि वो आपको याद करवाए, और मैं ऐसी ही कोशिश करता हूं। ठीक है जी। अब देखो 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको अभी मिलने वाला है अर्जुन अवार्ड। कौन कौन, एक तो निर्मला रावत खो खो की है, दूसरा रुद्रांश खंडेलवाल ये भी है, और ये पद्मनाभ सिंह पोलो, ये जयपुर के हैं। ये पोलो वैसे तो खतरनाक रईसों वाला खेल है, अमीरों का खेल है, ये अपने जैसे थारा मारा जैसे लोगों को नहीं है भाई। वो बहुत ही पिसा वाली पार्टी है ना, बहुत ही ज्यादा रईस लोग होते हैं ना, उनको खतरनाक, जिनके पास में पैसे होते हैं। इनके घोड़े जो होते हैं ना वो भी कई करोड़ों तक के चले जाते हैं। कभी देखना पोलो के जोधपुर के अंदर जो मेहरानगढ़ है दुर्ग, उसके आसपास में यदि कोई बच्चा रहता होगा ना तो उसने देखे होंगे, क्योंकि अक्सर वो घोड़े वगैरह बाहर आते हैं ना। देखना इनकी घोड़ों की क्या कदकाठी होती है, कई लाखों करोड़ों रुपए के तो ये घोड़े होते हैं इनके, और बहुत ही अमीर ये खिलाड़ी होते हैं। तभी अपने गाँव के अंदर पोलो के खिलाड़ी कितने देखे आपने, क्रिकेट के मिल जाएंगे आपको, है ना, डिस्कस थ्रो के मिल जाएंगे, और भी मिल जाएगा। पोलो के खिलाड़ी नहीं मिलते हैं भाई। पोलो ये रईसों वाला, ओरिजिनल असली वाले जो रईस है ना वही खेल सकते हैं। अब जरा अंदाजा लगाओ कि ये पद्मनाभ सिंह जो है इसके पास में कितना रुपया होगा। मैं बता रहा हूं कि मैंने जितने भी खिलाड़ी अभी तक पढ़ाए हैं ना, उन सब की प्रॉपर्टी को ऐड करोगे ना आप, और उसको 500 से गुणा कर दोगे ना, तो ये एक अकेला पद्मनाभ सिंह लेके बैठा हुआ है भाई। कितने हो सकते हैं इसके पास, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़। ये भाई 20,000 करोड़ का मालिक है, ये 20,000 करोड़ का मालिक है ये। अब ये मत पूछना कि सर जीरो कितने होते हैं, वो तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन जयपुर का राजा है कुल मिला के बात ये मान लो आप। अरे भाई अपनी जो उप मुख्यमंत्री है ना आदित्य कुमारी भी को छोरो है भाई, वो उनका लड़का है ये, और जयपुर का राजा है ये, और 20,000 करोड़ का मालिक है ये, सोच सकते हो आप। और ये मैक्सिमम जितने भी पोलो खिलाड़ी है ना खतरनाक पैसे वाले हैं ये। ठीक है जी। अब एक बार चलते हैं, ये तो थोड़ा खेल के आउट ऑफ अपने टॉपिक से बात हो गई थी, लेकिन एक बार अपन शुरू से शुरू करते हैं। देखना अब की बार, देखना अब आपको लगेगा यार ये तो इजी तो था, कोई बता क्यों नहीं रहा था अपने को, इतने दिन अपने को याद क्यों नहीं करवा रहा था। ये तो बहुत ही इजी है। देखना कैसे ये अर्जुन को लेकर के हमने पूरी की पूरी कहानी को, कैरेक्टर को डेवलप किया, बस थोड़े से शब्दों का ध्यान रखा कि कौन से शब्द को चुनना है, वो देखना आप। अर्जुन आज बाजार में गया, खुशी उसके चेहरे के ऊपर थी, हनुमान जी की और राधे श्याम की मूर्ति लेकर के आया, और एक सुरक्षा के लिए कटार भी लेके आ गया। सारी चीजें बास्केट में डाली और घर पे आ गया। बास्केट से हो जाएगा बास्केटबॉल। ठीक है जी। बढ़ते हैं आगे। बास्केट में डाल लेने के बाद भाइयों ने पूछा कि तू वो शादी वाला
वजन उठा लेगा क्या? बोले मैं हर भार उठाने के लिए तैयार हूं, मैं हर भार उठाने के लिए तैयार हूं। चलो तो सही, आप चल दिए। फिर बोला कि वहां पे बेटा तीरंदाजी होगी, तुमको तीरंदाजी आती है क्या? बोला जो श्याम बाबा है ना, श्यामलाल मीणा है ना, उसके जैसे लंबे 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 लिम्बाराम रजत के, यानी रजत के तीर मारूंगा मैं। क्या बात कर रहे हो आप? बोले अरे यार तू ऐसे फेंक रहा है, कुछ नहीं आता है तेरे को। अरे बोले क्या बात कर रहे हो यार, जाके पूछो, ये जो गौतम कबाड़ी वाला है वो साक्षी है मेरे टैलेंट का। गौतम कबाड़ी वाले से पूछो आप, वो साक्षी है मेरे टैलेंट का। भाइयों ने कहा ठीक है यार, मान लेते हैं, झूठ थोड़ी बोलेगा ये। चल दिए वहां से। पांचों के पांचों वीरों ने दीवा करा। दीवा करने के बाद में घोड़े के ऊपर बैठे और जिमे, घोड़े पे बैठ के जिमे, जल्दीबाजी इतनी थी। और फिर वहीं पर उन्होंने खाना खाया। वीर से रघुवीर, दीवे से दिव्य कीर्ति, जीमे से जीएम खान, और खाना से खान खान हो जाएगा। ये घुड़सवारी घोड़े के ऊपर बैठ के कर रहे थे। चल दिए वहां से रवाना हो गए। रवाना होते होते नदी आ गई, तो वहां पर उन्होंने भुने हुए स्नैक्स खाए, तो भुवनेश्वरी स्क्वैश हो जाएगा। भुने हुए स्नैक्स खाए तो भुवनेश्वरी स्नैक्स हो जाएगा। उसके बाद में वहां पर देखा कि अब चलें तो चलें कैसे यार, कोई नाव वाव तो दिखाई नहीं दे रही है। फिर वहां पर इनको 30 नाव दिखाई दी, और 30 की 30 नाव कम बदरंग थी। क्या थी? 30 नाव थी। ओके सॉरी, क्या थी दोस्तों? 30 नाव थी। वो कम थी, कम से कासम, बदरंग से बजरंग, 37, और नाव थी से नौकायान। उन्होंने कहा नाव को छोड़ो यार, नाव के चक्कर में पड़ो मत, डूब जाएंगे। अपने को तैरना आता है, अपन तैरते हैं। लेकिन तैरना उन्होंने शुरू किया तो क्या हुआ, फिर आगे जाकर के इनको एक ऐसा भंवर और ऐसा मंजर दिखाई दिया कि सामने उनको भंवर दिखाई दिया कि अब डूबे। डूबते डूबते क्या बोले, रे माँ बचा, मर गया आज तो, बीनने के चक्कर में मारा गया। ठीक है जी। अब वहां से वो बच के निकले जैसे तैसे करके, और फिर कहां पर पहुंचे? उस जहां पर प्रतियोगिता हो रही थी वहां पर। तो वहां पर क्या कहा कि सबसे पहले तो क्या होगा दोस्तों, शतरंज की प्रतियोगिता होगी। बोले शतरंज तो अभी जीत के दिखाता हूं। शतरंज अभिजीत गुप्ता, इनको अर्जुन अवार्ड मिला था। शतरंज जीतते ही अर्जुन के तो तलब लगी हुई थी ना कि सबसे पहले मैं जाऊं। उनको रोका, मना किया तुरंत, क्या नहीं अर्जुन, मना से कर देंगे मोना कि निशानेबाजी नहीं करनी है। पहले करण करेंगे, करणी सिंह जी करेंगे। फिर तुम्हारे राज्य का, यानी राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राजाश्री यानी राजश्री करेंगे। फिर वो भी नहीं जीत पाते हैं तो भीम यानी भीम सिंह करेगा, वो भी नहीं कर पाया। फिर अर्जुन आए, उठे, बोले ओम भुवनेश्वरी यानी ओम प्रकाश मिठारवाल, भुवनेश्वरी कुमारी, और ऐसा नाम लेकर के उन्होंने ऐसा अपूर्व निशाना लगाया, अपूर्व से अपूर्व चंद्रा। और निशानेबाजी के अंदर इनको सबको अर्जुन अवार्ड मिला हुआ था। निशानेबाजी के अंदर इनको मिला हुआ था। निशाना लगाया, निशाना लगाते ही वो क्या हुए, जीत गए। ये देख करके क्या हुआ, द्रौपदी भी राज्य खुशी हो गई। राज्य से हो जाएंगे राजेश कुमार, खुशी से कुश्ती, राज्य खुशी यानी राजेश को कुश्ती के अंदर ये अवार्ड मिला हुआ था। रात को अवार्ड प्रतियोगिता जीत ली। दूसरे दिन क्या हुआ, दिन के अंदर क्या हुआ, दीनाराम, जितने भी राजकुमार थे या श्री राम और कृष्ण गोपाल जो थे, और जो श्रीचंद था, उसमें हाथ में तेली एथेली लेकर के एथलेटिक्स लेकर के उनके ऊपर पुष्प वर्षा करें। एथलेटिक्स पुष्प वर्षा कर दी। पुष्प वर्षा करने के बाद में क्या हुआ, आगे चल के आगे वो गए कहां पर, श्याम ने अच्छी वाली मिश्री किसको दे दी, पुरोहित को दे दी। श्याम से श्याम सुंदर राव, वाली से वॉलीबॉल, और मिश्री पुरोहित को दे दी, यानी मिश्रा, कौन मिश्रा, सुरेश मिश्रा, और पुरोहित से पुरोहित हो जाएगा। ठीक है जी, पुरोहित को दे दी। अब क्या होगा आगे, पंडित जी को रवाना किया, वहां से चले तो देवताओं ने संपूर्ण जग में कहा कि ये जो आ रहे हैं ना, इनके पैरों में सुंदर सुंदर दीप जलाना। देवताओं ने संपूर्ण जग में कहा कि इनके पैरों में सुंदर सुंदर दीप जलाना। संदीप, देवेंद्र झाझड़िया, जगशीर, सुंदर सिंह गुर्जर और संदीप सिंह मान, इनके पैरों में यानी पैरा एथलेटिक्स थे ये सारे के सारे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सारा माहौल देख करके क्या बोला, रवि किशन बोला कि बोलो, किसकी बोलो, प्रेम से बोलो हनुमान जी की जय। रवि किशन क्या बोला से कर देंगे, बोलो प्रेम से बोलो हनुमान जी की जय, यानी हनुमान सिंह। रवि राठौड़, कर्नल सिंह और कर्नल प्रेमराज सिंह, कर्नल महाराज प्रेम सिंह और
राय राजा हनुमंत सिंह, ये पोलो के खिलाड़ी थे। बढ़ते हैं आगे की ओर, चलते हैं नेक्स्ट। ये सब देखा तो गगन में फूटे, क्या फूटे, पटाखे फूटे। फुटबॉल से कर देंगे, क्या फूटे, क्या फूटे, गगन में फूटे, क्या फूटे, पटाखे फूटे। ये सारा का सारा सीन देख करके लक्ष्मण जी भी पास में खड़े थे, बोला कि बड़े भैया अपना भी यही गोल है। तो गोल से कर देंगे, गोल्फ। लक्ष्मण जी बोले थे, लक्ष्मण सिंह को मिला था गोल्फ के अंदर अर्जुन अवार्ड मिला था। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर क्या था, फिर ये दो क्रिकेट के खिलाड़ी थे, सलीम दुर्रानी और ये विजय मांजरेकर। इनको इजी वे में वैसे याद कर लेना। ये मैंने आपको दिया है कि कमेंट करना, ये वीडियो कैसा लगा है ये भी कमेंट करना, ठीक है जी। ये तीन वो लोग थे जिनको क्या है अब मिलने वाला है निर्मला रावत, रुद्राक्ष खंडेलवाल और पद्मनाभ सिंह पोलो। तो इजी था, इतने दिन तक हम लोग हर बार छोड़ देते थे इसको, अब छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरे हिसाब से आपको इनमें से 80% याद हो गए होंगे। एक बार और इस वीडियो को देख लेना, इसी सीक्वेंस से मैं सेट करके आपको पीडीएफ अपनी एप्लीकेशन के ऊपर दे दूंगा, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, पक्का डाल दूंगा ये तो, ठीक है जी। जो पीछे के जो टॉपिक हैं, जैसे जो कंप्लीट नहीं हुए हैं, प्रत्येक चिन्ह वाला है, वो कंप्लीट होने के बाद में उसकी पीडीएफ आएगी। तो आप ये मत बोलना कि सर आप पीडीएफ नहीं देते हो, टॉपिक को कंप्लीट होने दो, फिर एक पीडीएफ में वो मैं आपको वो दे दूंगा। ये भी जो है एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिल जाएगा। वीडियो कब डालता हूँ उसका टाइम मुझे खुद को नहीं पता होता है, जैसे ही ट्रिक बनती है, वीडियो बन के कंप्लीट होता है तभी मैं डाल देता हूँ। उसके आगे वाला 10-15 मिनट बाद का टाइम लगा करके मैं उसको डाल के छोड़ देता हूँ। तो वीडियो कब आएगा ये आपको टेलीग्राम पे सबसे पहले मिलेगा, मैं लिंक वहीं पर शेयर करता हूँ। तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। पहली एग्जाम तक जो है ना वो अभी आपको लगातार ऐसे ही शानदार वीडियोस लगातार मिलने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा है ये कमेंट करके मुझे बता देना। पूरे 2 दिन की मेहनत लगी थी ये स्टोरी बनाने में, अर्जुन वाली ही स्टोरी बनाई है, अर्जुन अवार्ड के लिए, इधर उधर की स्टोरी नहीं बनाई है, देख लो आप। तो इजी वे में आपको ये स्टोरी याद हो जाएगी, अदरवाइज मुझे पता है 99.99% स्टूडेंट इसको छोड़ने वाले थे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके मुझे बता देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।